हेलो बच्चों। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ डाउट पूछे थे जो फॉर्म था उस पर भर के। जो कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने डाउट पूछे थे मैंने उनके जवाब तो कमेंट सेक्शन में कर दिए थे मोस्टली। उसके अलावा कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था जिसमें उनके थोड़े ज़्यादा डाउट्स थे, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो बच्चा है हमारा वो है राघव अग्रवाल गाजियाबाद से। उनको डाउट है इन ब्रांचेज में, क्या कहते हैं, डबल ई आई टी जोधपुर, ये सब जो ब्रांचेज है यहाँ पे हमने साइड में जो लिखी हुई हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इन ब्रांचेस का ये ए ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंसेस है, ठीक है। तो अगेन हम लोग अगर मेरे हिसाब से ऑर्डर देखते हैं तो मैंने ऑर्डर बनाया है कि आईआईटी धनबाद का एमएनसी जो है अमंग्स दीज ब्रांचेस फर्स्ट रैंक पे रहेगा, क्योंकि एक आईआईटी भी है हमारे कैटेगरी 5 वाला आईआईटी भी है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की अच्छी ब्रांच है। आईआईटी धारवाड़ ये नया आईआईटी है और इसमें आप कंप्यूटर साइंस आपको ब्रांच मिल रही है, आईआईटी भिलाई कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जिसकी लास्ट ईयर क्लोजिंग है। आईआईटी मंडी के अंदर ईसी हमारी चौथी चॉइस है कि आईआईटी मंडी में हम ईसी करेंगे, ठीक है। वीएलएसआई वगैरह वो एक नॉर्मल बात है, उसकी इग्नोरेंस कर सकते हो आप। आईआईटी गोवा, क्योंकि गोवा कैंपस काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग हो रहा है क्योंकि बिट्स गोवा भी वहाँ पे, ठीक है, और एनआईटी गोवा भी डेवलप हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट पढ़ाई का वहाँ डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए हमने आईआईटी गोवा एमएनसी रखा है। फिर आईआईटी जोधपुर में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो ईसी है हम लोगों का, बिल्कुल। एंड देन आईआईटी मंडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। एंड सिमिलरली आईआईटी पटना में ईसी एंड आईआईटी भुवनेश्वर में डबल ई। आईआईटी मंडी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही है ये इफेक्टिवली, अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो आई एम श्योर बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। राघव, आई होप आपके डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे। आपको फर्दर कोई अगर इसमें हेल्प चाहिए तो यू कैन स्टिल पुट इट इन कमेंट्स। मैं जब भी जैसे ही मुझे समय मिलता है आई विल मेक श्योर आई ट्राई टू गेट एन आंसर टू दैट। आगे चलते हैं। यादगिरी से एक बच्चे का नाम है राज, जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनको इन दोनों ब्रांचेज में कंफ्यूजन है, आईआईटी गुवाहाटी बायोसाइंस और आईआईटी हैदराबाद बायोटेक। देखिए राज बेटा कि आईआईटी गुवाहाटी बायोसाइंस और आईआईटी हैदराबाद बायोटेक तो ये ब्रांचेस इफेक्टिवली सेम है, तो हमारे लिए जो डिसीजन है हमारा वो इस पे डिपेंड करता है गुवाहाटी और हैदराबाद पे। तो ट्रेडिशनली हम आईआईटी गुवाहाटी को आईआईटी हैदराबाद के ऊपर रेट करते हैं, जस्ट ही ऊपर रेट करते हैं। हाउएवर ये डिफरेंस बहुत ही माइनर है, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी आप लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा लगता है कि आज से 4 साल में 5 साल में आईआईटी हैदराबाद इज एक्चुअली गोइंग टू बी बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईआईटी। तो अगर आप इसमें आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी गुवाहाटी में से चूज करना चाहते हैं तो आज की डेट में हमारा ऑर्डर ये है। बट आप पक्की बात है कि यू कैन पुट दिस ऑल्सो ऊपर। आई नो यू दिस इज द सेम कंफ्यूजन दैट यू हैव, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से इस बात पे डिसीजन ले सकते हो और दोनों ही आपके लिए परफेक्ट ब्रांचेस रहेंगे जब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तो। व्योम बेटा फ्रॉम राजकोट, आपका जो डाउट है, आपका डाउट ने बोला कि आपको आईआईटी गांधीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी भिलाई और आईआईटी पलक्कड़ के बीच में कंफ्यूजन है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो आप समझिए ये बात मेरे बच्चे कि इसमें आपका जो डाउट है आपको लार्जली इस बात पे डिसाइड करना है कि आपका कौन सा आईआईटी बेटर है, क्योंकि ब्रांच तो सेम है तीनों दोनों तीनों उसमें। तो उसमें पहला जो ब्रांच है हमारी गांधीनगर वाली है, दूसरी जो ब्रांच है हमारी पलक्कड़ है, दूसरा आईआईटी जो है वो पलक्कड़ है, तीसरा धारवाड़ है और चौथे नंबर पे आईआईटी भिलाई आता है। आईआईटी गांधीनगर काफी बेटर होगा एज कम्पेयर टू रिमेनिंग थ्री, तो अगर आपके वो अवेलेबल है वो आपके लिए तो यू शुड गो फॉर दैट। नहीं तो पलक्कड़, धारवाड़ और भिलाई, ये उसके बाद जो हमारे 2016 वाले आईआईटीज हैं और जो गोल्ड आईआईटी कैटेगरी, अगर आपने वो आईआईटी वाली वीडियो देखी है रैंक वाली, तो वहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं मेहुल फ्रॉम नोएडा, ठीक है। मेहुल बेटा जी आपका कंफ्यूजन है आईआईटी दिल्ली ईसीई, कानपुर ईसी, रुड़की ईसी, केजीपी एमएनसी, गुवाहाटी सीएसई, इंदौर सीएसई, रोपड़ सीएसई। तो देखिए मैं जो ये चॉइसेस बता रहा हूँ वो लार्जली प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, कितनी कंपनी आने वाली हैं, कितनी नॉन कोर कंपनी आने वाली हैं उस ब्रांच के लिए, या उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना प्लेसमेंट होने वाला है उस हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से मेरे बच्चे इसमें होगा कि आपको पहला ऑप्शन रखना है आईआईटी गुवाहाटी सीएस बीटेक 623 में जो क्लोज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने है वो है आईआईटी खड़गपुर एमएनसी। तीसरा ऑप्शन आईआईटी दिल्ली ईसीई है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। हवेवर खड़गपुर में एमएनसी मिल जाएगा तो यहाँ तक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो हमारे सामने वो आईआईटी इंदौर का सीएस है। पांचवा ऑप्शन जो है आईआईटी कानपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। छठा ऑप्शन अगेन ध्यान रखेंगे आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच नोन एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। छठा ऑप्शन आईआईटी रुड़की ईसी है और सातवां ऑप्शन आईआईटी मंडी में सीएस बीटेक होने वाला है। आई होप आपको इस बात से आपका डाउट इस चीज का क्लियर होता है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास देव है फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। देव, तो आपका डाउट था IIT धनबाद में माइनिंग, IIT धनबाद में माइनिंग मशीनरी, IIT मंडी में मेटलर्जी और IIT रोपड़ में मेटलर्जी। अगेन प्लीज फिर से हम ये नोटिस करेंगे, अगर मेटलर्जी और माइनिंग ब्रांच की बात करूं तो मेटलर्जी ब्रांच को स्लाइटली हायर रेट करूंगा माइनिंग से, क्योंकि माइनिंग में जो भी नौकरी लगती है उसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा जो एक्चुअली जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि IIT रोपड़ में हम लोग मेटलर्जी देखें, IIT धनबाद में मेटलर्जी और मटेरियल साइंस देखें, तीसरा ऑप्शन हमारा बनेगा IIT मंडी में मटेरियल साइंसेज देखें, और चौथा ऑप्शन IIT धनबाद में माइनिंग बीटेक और IIT धनबाद में माइनिंग मशीनरी। मतलब मेरे लिए वो दोनों सिमिलर सी बातें ही हैं। तो इस तरीके से हम अपना 5 यहाँ पे ब्रांचेस का ऑर्डर इस तरीके से देख सकते हैं। आप ये थोड़ा देख पाओगे कि IIT धनबाद के अंदर एक और ब्रांच है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज, तो उसलिए भी हमने वो बीच में डाल दी है, वो ऑलमोस्ट सेम सी ब्रांच है। आई होप आपको इससे क्लियर होगा। देव, आपका आई होप मैंने आंसर क्लियरली बता दिया है कि ये ऑर्डर इन ब्रांचेस में ये ऑर्डर आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सुंदरम सिंह देरी ऑनसोन से है, ठीक है। मुझे नाम नहीं पता, मैं पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ, बट अमेजिंग बात है कि कहाँ कहाँ से बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। तो आपका मेरे बच्चे शायद बिहार से है, बिहार में ये जगह है, बट चलिए आपको बच्चे आपको डाउट है IIT गुवाहाटी केमिकल, IIT हैदराबाद केमिकल, IIT मद्रास सिविल, IIT कानपुर सिविल, सिविल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और CSE में कुछ आपका डाउट है। आपको ये समझ आता है सिविल इज आफ्टर केमिकल, ये समझ आता है। मैकेनिकल भी मैं बहुत बार केमिकल को ऊपर मान लेता हूँ, बट ऑन पेपर मुझे मैकेनिकल बोलना पड़ता है। बट केमिकल्स में आसान कोर्स होता है, जल्दी आपको सिलेक्शन मतलब जल्दी ज़्यादा CGPA मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है, एंड डबल ऑब्वियसली केमिकल से भी ऊपर आता है हमारे लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो IIT भिलाई का कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है कहीं से भी कर सकते हो आप, वो टॉप पे आता है। IIT रोपड़ EC एक ऐसी ब्रांच है जो आपको कंप्यूटर साइंस का एक्सपोजर देती है, और IIT रोपड़ एक जनरेशन 2 IIT है, और IIT दिल्ली ने उसे मेंटर किया तो काफी अच्छी पोजीशन पे है। IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT भुवनेश्वर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये हमारी सर्किटल ब्रांचेस की बात हो गई इफेक्टिवली। अगर आप देखते हैं नॉन सर्किटल ब्रांचेस की जब भी आप बात करेंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ब्रांच से इतना फर्क नहीं है, कॉलेज से फर्क है। तो इसलिए आप देखेंगे IIT मद्रास पहले, फिर कानपुर, मद्रास कानपुर में आप अपनी लोकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। IIT BHU, IIT गुवाहाटी, अगेन कॉलेज का लेवल देखिए, IIT गुवाहाटी केमिकल, ठीक है। IIT गुवाहाटी के 2 केमिकल है हमारे पास, क्योंकि एक 5 ईयर होगा और एक 4 ईयर होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो मे बी दैट इज द केस, दिस इज 2 आ रहे हैं। IIT खड़गपुर सिविल, IIT रुड़की सिविल, ठीक है। तो ये आप इफेक्टिवली कॉलेज का ही ऑर्डर है, बस यहाँ केमिकल थोड़ा सा ऊपर हमने कर दिया है सिविल के कंपैरिजन में, क्योंकि केमिकल को मैं ट्रेडिशनल पार्ट 1 मानता हूँ और सिविल को मैं ट्रेडिशनल पार्ट 2 मानता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सिविल में बिल्कुल ही ऑप्शन थोड़ा सा खत्म हो जाता है आज की डेट में प्लेसमेंट्स का, इस वजह से हमने ऐसा रखा है। अगले बच्चे पे चलते हैं, रोशन कुमार फ्रॉम बेगूसराय, ठीक है बेटा जी। आप देखिए आपके इतनी ब्रांचेस में आपको डाउट था जो आपको अवेलेबल है, जो उसमें आपको कंफ्यूजन है। अगर हमारे हिसाब से ऑर्डर देखेंगे इसमें, क्योंकि आपकी मोस्टली ब्रांचेस आर जो ट्रेडिशनल के बियॉन्ड जो रिमेनिंग ब्रांचेस वाली कैटेगरी में आती है उसमें है। तो अगेन कॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। तो पहला कॉलेज IIT दिल्ली है, दूसरा IIT खड़गपुर है, मद्रास में बायो इंजीनियरिंग है इसलिए हमने इसे नीचे रखा हुआ है, ठीक है। फिर चौथा IIT कानपुर है, बायो इंजीनियरिंग, IIT कानपुर मटेरियल साइंसेज, फिर IIT मद्रास ओशियन एंड नेवल इंजीनियरिंग, फिर IIT खड़गपुर मेटलर्जी, फिर IIT रुड़की बायो इंजीनियरिंग एंड IIT रुड़की मेटलर्जी बीटेक। तो इस तरीके से आप मेरे हिसाब से बेटा अपने ऑर्डर्स को रख सकते हो। अगेन कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ब्रांच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट इज द रीजन हमने इस तरीके से इस ऑर्डर को प्लेस किया है। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है बच्चों। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर है कि जो जो हमने पॉइंट्स रखे हैं। आपने जो और भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज वो फॉर्म भरिएगा, हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फॉर्म, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑन द वीडियो जो हमने बनाई है अभी। मैं आपको और अपडेट्स देता रहूँगा, एंड इफ यू वांट टू कीप नोइंग देम तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।